हाल ही में राजस्थान सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक मजबूत फैसला लिया है। ये मजबूत फैसला केंद्र सरकार की नया सफर योजना के तहत लिया गया है। ये फैसला क्या है और किस प्रकार से राजस्थान में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम करेगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले आपको केंद्र सरकार की नया सफर योजना के बारे में पता होना चाहिए। नया सफर योजना वस्तुतः दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने का काम करती है, कम करने का प्रयास करती है। किस प्रकार से करती है? नया सफर योजना में सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर आपके पास BS4 मानक वाले वाहन हैं या पुराने कमर्शियल वाहन हैं, तो आप उनको या तो स्क्रैप करवा सकते हैं या बदल सकते हैं। और बदले में आपको क्या मिलेगा? आपको 100% तक रोड टैक्स में, या आप कह सकते हैं कि वन टाइम जो आपका रजिस्ट्रेशन टैक्स है, वन टाइम टैक्स भी इसको कहते हैं, इसमें छूट प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से अगर आप पुराने भारत स्टेज वाहनों को बदलते हैं, जो कि अपेक्षाकृत BS6 वाहनों से ज्यादा प्रदूषण करते हैं, तो इससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। अब राजस्थान सरकार ने इसके अंतर्गत क्या फैसला लिया है? राजस्थान सरकार ने भी इंपॉर्टेंट फैसला लेते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति BS4 मानक वाले वाहनों को या पुराने कमर्शियल व्हीकल्स को, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, उनको स्क्रैप करवाता है और उन वाहनों को BS6 वाहन से बदलता है या इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदलता है, तो वन टाइम टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स में 50% से लेकर के 100% तक छूट प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप जानते हैं कि अगर पुराने वाहन रिप्लेस हो जाएंगे नए उत्सर्जन मानक वाले वाहनों से, तो इससे वायु प्रदूषण बड़े स्तर पर कम हो सकता है। किस प्रकार से कम हो सकता है? आप जानते हैं कि भारत में BS6 यानी भारत स्टेज 6 कब से लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2020 से लागू हुई थी। ये वस्तुतः है क्या? ये भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वाहनों के उत्सर्जन मानक है। और जो BS6 मानक है, ये वस्तुतः सबसे उन्नत चरण को, एडवांस्ड स्टेज को प्रदर्शित करते हैं। इसके जो व्हीकल हैं, उसमें जो इंजन इस्तेमाल होता है, उस इंजन के इस्तेमाल से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड या पर्टिकुलेट मैटर का कम उत्सर्जन होता है। और कितना कम उत्सर्जन होता है? पहले की स्टेज के मुकाबले 80% से 90% तक कम उत्सर्जन होता है। तो सीधा सा मतलब है कि ये वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है। तो अगर हम BS6 स्टेज के वाहनों का इस्तेमाल करते हैं BS4 के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में हमें निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो राजस्थान सरकार ने ये फैसला किया है कि अगर BS4 वाहनों या उससे पुराने कमर्शियल वाहनों को आप स्क्रैप करवाते हैं या उनको बदलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से या BS6 मानक वाले वाहनों से, तो आपको वन टाइम टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स में 50% से 100% तक छूट प्राप्त होगी। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है। वो शर्त क्या है? एक तो अगर आप अपने वाहन को स्क्रैप करवा रहे हैं। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? आप अपने वाहन को इस प्रकार से तुड़वाते हैं कि उसके जो खतरनाक अपशिष्ट हैं, उनका सुरक्षित रूप से निपटान कर दिया जाता है और जो उसकी बची हुई धातु है, उस धातु का रिसाइकल कर दिया जाता है, यानी उसको पुनः उपयोग करने योग्य बना दिया जाता है। राजस्थान सरकार ने ये कहा है कि अगर आप अपने वाहन को स्क्रैप करवाते हैं, तो आपको निर्धारित स्क्रैपिंग सेंटर पर ही ये काम करवाना पड़ेगा। और निर्धारित स्क्रैपिंग सेंटर पर ये वाहन आपको जमा करवा करके एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। और डिपॉजिट सर्टिफिकेट प्राप्त करके अगर आप किसी नए BS6 वाहन को लेते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेते हैं, तब आपको वन टाइम टैक्स, जिसको आप रजिस्ट्रेशन टैक्स भी कहते हैं, और मोटर व्हीकल टैक्स पर 100% तक की छूट प्राप्त होगी। जो मोटर व्हीकल टैक्स है 10 वर्षों, इस पर वन टाइम टैक्स तो एक ही बार देना पड़ता है। मोटर व्हीकल टैक्स पर आपको 10 वर्षों तक 100% की छूट प्राप्त होगी और वन टाइम टैक्स पर भी 100% की छूट प्राप्त होगी। अगर आप स्क्रैप करवा करके कोई पुराना सेकंड हैंड वाहन लेते हैं, सेकंड हैंड BS6 मानक वाला या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं, तब आपको वन टाइम टैक्स पर 50% की छूट होगी और मोटर व्हीकल टैक्स पर आने वाले 10 वर्षों में
50% की छूट होगी। इस प्रकार से मानक निर्धारित किए गए हैं। अगर कोई ओनर ऐसा है जो कि अपने वाहन को स्क्रैप नहीं करवाना चाहता, तो उसके पास एक और विकल्प है। उसके पास ये विकल्प दिया गया है कि वो दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन से बाहर या जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले शहर है, इसके अंतर्गत सैकड़ों शहर आते हैं। इसमें वो शहर शामिल किए गए हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक से अधिक प्रदूषित है। तो अगर कोई व्यक्ति एनसीआर या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले शहरों के बाहर अपने वाहन की ओनरशिप देता है, उसको अब ओनरशिप इन शहरों के बाहर ट्रांसफर करता है, तो उसको भी सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बेनिफिट मिल सकते हैं, टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं या उसको इंसेंटिव दिया जा सकता है। इसमें एक और बात कही गई है कि आपके वाहन की जो कैटेगरी होगी, आपको नया वाहन भी उसी कैटेगरी का मिलेगा। यानी आप जिस कैटेगरी के वाहन को आप स्क्रैप करवा रहे हैं, आपको नया वाहन भी उसी कैटेगरी का मिलेगा। यानी अगर आप लाइट कॉमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप करवा रहे हैं, तो जो आप नया वाहन आपको मिलेगा वो भी लाइट कॉमर्शियल व्हीकल ही होगा। अगर आपका वाहन मीडियम कॉमर्शियल व्हीकल है या हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है, तो आपको नया वाहन भी हैवी कॉमर्शियल व्हीकल या लाइट मीडियम कॉमर्शियल व्हीकल प्राप्त होगा। यानी उसकी श्रेणी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और इस प्रकार से राजस्थान सरकार की योजना है कि सड़कों से जो पुराने वाहन हैं, पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहन हैं, जो पुराने कमर्शियल वाहन हैं, उनको हटा दिया जाए। नए वाहन नए उत्सर्जन मानकों वाले यानी BS6 मानक वाले वाहनों को सड़कों पर लाया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए और इस प्रकार से प्रदूषण को कम किया जाए। क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वायु प्रदूषण के बड़े कारण हैं। तो इनको कम करने का एक माध्यम यह है कि हम इस तरह की योजना, नया सफर योजना के अंतर्गत इस प्रकार के मानक अपना लें। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं, तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड की जो क्लासेस हैं वो जयपुर शाखा में आपको मिलेंगी और ऑनलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम से ही लाइव मिलेगी। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में ये है कि ये मात्र 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज आपको देगा, प्रीलिम्स और मेंस का मिला करके। 3 वर्षों तक ऑनलाइन मोड की क्लासेस को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकेंगे और 1 वर्ष तक आरएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क मिलेगी। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो अभी एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां अगर इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो बहुत सी सुविधाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? नया सफर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? सड़क निर्माण बढ़ाना, पुराने प्रदूषणकारी व्यावसायिक वाहनों को हटाकर BS6 CNG और EV को बढ़ावा देना, निजी कारों पर टैक्स बढ़ाना, डीजल वाहनों की बिक्री बढ़ाना या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।